बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ ने एक बड़ा फैसला कर लिया जिसको इंग्लिश में डू और डाई कहा जा सकता है। इस पर मैं आपके साथ थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान अहमद खान नियाजी जो है वो पाकिस्तान में एक बैरूनी एजेंट है, इसराइली है, अमरीकी है, यूरोपी है, वो वेस्टर्न कुव्वतों का एजेंट है। ये बात तो सारे कह रहे हैं भाई, ठीक है। ये वैसे सबसे पहले तो जिन्होंने की थी, क्रेडिट गोज टू डॉक्टर इसरार एंड हकीम सईद। फ्रैंकली उस वक्त तक मेरे जैसे लोग तो निके जो ने था इन्नी अकल नहीं सी होंदी, लेकिन उस तो बाद भी काफ़ी अरसे तक मैं यही समझता रहा कोई यार ਜਿਹੜੇ ना मौलवी ज़रात इन्होंने बस एवं ही होंदा, जिन्हों मर्जी इसराइली एजेंट कह दें, जिन्हों मर्जी यहूदी एजेंट कह दें फड़ के। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ बैठता उठता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको बहुत सारे उलमा हजरात जो हैं उन्होंने यहूदी एजेंट का, और बहुत सारे लोगों ने उनको अमरीकी एजेंट का, राग एजेंट का। हालांकि गल कोई भी नहीं सी, वो सिर्फ ये था कि हट के ज़रा बात करते थे कि यार देखो अक्ल दी गल इंज नहीं इंज है। और लोगों ने उसको कभी मज़हब का मसला बना लिया, कभी पाकिस्तान की सालमियत का मसला बना लिया। यहाँ पर तो यानी इतवाल हसन वर्गा बंदा जो मतलब अब मुकम्मल तौर पे इमरान खान ज्वाइन कर लो, ऐसे चोइसा वैसे छो। फ्रैंकली देखो तुहाडा हुण नहीं बनता जो हालात चले गए। वैसे खोसा साहब को, लतीफ़ खोसा साहब को भी तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है। जितने उनके इख्तलाफात पीपल्स पार्टी की क़यादत से अब तक सामने आ चुके हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं जी इन्होंने चूँकि लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने कैबिनेट नहीं बढ़ाया, किसी ने अटारनी जनरल नहीं बनाया, ऐसे करे गल्लां कर रहे। मैं नहीं समझता कि लतीफ़ खोसा साहब को उद्दों की ज़रूरत है। अटारनी जनरल पाकिस्तान वो रहे, गवर्नर पंजाब वो रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल वो रहे, मतलब कोई छोटे उहदे से भाई नहीं ना रहे। आज भी जो PSF कहते हो पीपल्स लायर्स फोरम है, सारा का सारा खोसा साहब के घर की चीज़ है। तो लिहाजा उनको इन उद्दों की जरूरत नहीं है। वैसे ही होता है, बंदा किसी वक्त कहता है कि ठीक है यार इमरान ठीक कह रहे, गल खत्म हो गई, बस आप इस बात से एग्री करते ज्वाइन हिम। मेरा तो ये मशवरा है, मुझे तो किसी ने टकर के दे मैं तावी बराह रास्त ही कहा। मेरे साथ वैसे उनकी अच्छी एक वो क्या कहते हैं शफकत फरमाते हैं मेरे साथ, वो उनका अच्छा एक प्यार है, तो मैं ये मशवरा उनको दे दूंगा। लेकिन मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो है ना, उनको उन लोगों ने कहा था कि उन्होंने सियाणिया सी इनू भाई नू कि यार ए साजिश की, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। वो हमें काफ़ी लेट पता चला, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, पता चल गया। अब मैं आपको एक और बात बता लगा, इमरान खान जो है ना सिर्फ यहूद की साजिश नहीं, आप पाए ना ये हनूद की साजिश भी कह सकते सी, यानी इंडिया की। हनूद से मैं पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हिंदू जो हैं वो बसते हैं और मेरे भाई हैं। मैं सच्ची बात है दुनिया के किसी भी मज़हब के और किसी भी फ़िरके के मतलब ईमान के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता, इसलिए कि वो जाने और अल्लाह जाने, मैं उसमें कोई नहीं उसमें दखल अंदाजी करूँ। लेकिन मैं वो जो चूँकि मौलवी या उलमा हजरात हमारे कहते हैं ना यहूदो हनूद की साजिश थे, मैं सेंसी जो लफ्ज़ बोल गया। अदरवाइज़ ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रही है पॉलिटिकली, वो उसका कुछ सबूत है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यानी वो इंडिया की जो सिविल सोसाइटी कह ले, या इंडिया के एक बड़ा अहदेदार जिसका बाप भी बहुत बड़ा अहदेदार रहा है, ये नहीं वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और उनके वालिद साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। उनके जो वालिद साहब यानी कि जो दादा जान थे वो इंडिया के पता नहीं वो रहे वजीर रहे हैं। तो वे ये साहब हैं जो कि खुला के बाकायदा तौर पर सपोर्ट करते हैं इमरान खान को, और उनका नाम है जी मार्कंडे काटजो। ये जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रहे हैं, और इन्होंने यानी इनकी अगर आप टाइमलाइन देखें, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ इस वक्त टाइमलाइन, इसको अगर आप देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि इन्होंने फरीहा दरीस साहबा, फवाद चौधरी साहब, कासम सूरी साहब, PTI ऑफिशियल, सारा तासीर और इमरान खान, इनके ट्वीट्स को बार बार रीट्वीट किया हुआ है, मुख्तलिफ ट्वीट्स को। सारा तसीर कौन है अगर लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। सारा तसीर साहबा जो हैं ये सलमान तसीर साहब जो अब ज़ाहिर है उनको मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया था, उनकी ये साहबजादी हैं। और सलमान तसीर कौन थे जिन लोगों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ। सलमान तसीर गवर्नर पंजाब रहे, सलमान तसीर पीपल्स पार्टी के बड़े जानसार कारकुन रहे, सलमान तसीर ने किला काटा जमहूरियत के लिए, सलमान
सलमान तसीर ने जनाब जेलां कटियां, सलमान तसीर ने नवाज शरीफ की जेल भी काटी, सलमान तसीर को उल्टा लटका के मारा गया मियां नवाज शरीफ के दौर के अंदर। सलमान तसीर जो है वो बड़ा ब्लंट आदमी था और इसी चक्कर में सलमान तसीर साहब जो हैं उनको फिर उनकी बात को प्रॉपर समझे बगैर मुमताज़ कादरी ने कत्ल कर दिया। तो उनकी बरसी उनकी घर वाले मनाते हैं या नहीं मनाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन पीपल्स पार्टी मनाती है और पीपल्स पार्टी उनको अपने शोहदा में शुमार करती है और सारा तस्वीर जो है वो पीटीआई के साथ है और बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर तनकीद करती हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। उनका भी अपना मसला है, वो अगर समझती हैं कि इमरान खान जो है वो बड़ा अच्छा है और ज़बरदस्त आदमी है और बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन है, तो उनका हक है कि वो अपने बाप के नज़रियात से, अपने भाई के नज़रियात से, किसी के भी नज़रिए से इख्तलाफ करें और जाके इमरान खान के उते ज़मान पार्क बार बहन सन कोई इतराज़ नहीं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर तनकीद करना, पब्लिकली फिक्र कसना इसलिए मुनासिब नहीं लगता कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तुहाडे प्यो नूं भाएं ने जिहड़ा बाजी जी जिहड़ा तुसीं इसलिए प्राउड डॉक्टर ऑफ सलमान तसीर लिखा है ना, वो सिर्फ ऐसे लिए लिखा है कि वो गवर्नर पंजाब थे, ठीक है, वरना उन्होंने कोई मतलब केटू सर नहीं सी कीता। और उनको गवर्नर पंजाब किसने बनाया था? पीपल्स पार्टी ने। मई 2008 में मैंने ट्विटर के ऊपर गलत डेट लिखी थी और वो फिर मैंने डिलीट करना पड़ा मुझे, लेकिन बाहर जिसने तस्दीक की उसका शुक्रिया। ये जो है अपना इस बात का ख्याल कर लेना चाहिए कि साढ़े वड्या ना किसी का तलक सी निस्बतें होती हैं इंसानों के अंदर ना माशरों में, उसका ख्याल रखना चाहिए। मुंह मुलाजा जिन कहते हैं ना वो कर लेना चाहिए था, बाल वो नहीं करती। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मारकंडे काटजो जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक इंडिया के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसको इंडियन यूथिया कहा जा सकता है, यानी इंडिया में पीटीआई के जो बड़े सपोर्टर्स हैं वो उनमें से एक है। अब पता नहीं मुझे इस बात का कि ये अपने तौर पे ऐसी हरकतें करते हैं या कोई बाकायदा पीछे कोई पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान भी मोदी गवर्नमेंट को कहते रहते ना कि मोदी अगर जीत के आ गए तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। एपा इन्हें कंपेन की थी मोदी दी जी सर, ये रिकॉर्ड के ऊपर है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। फिर मोदी जीत के आ गया और मसला हल हो गया सर, नहीं मोदी ने कब्जा कर लिया तो ए भाई ने को किया कि अब मैं क्या हमला कर दूं उसके ऊपर, तो होर मामा एडी फौज का ली रखी है बाहर। मैं उस तरफ जाऊंगा थोड़ा जज्बाती हो जाऊंगा क्योंकि मैं बाय ब्लड तो कश्मीरी हूं ना, तो फिर तकलीफ तो होती है वहाँ के हालात देख के। मगर मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये जो है अपना मारकंडे कांडजो साहब ये जस्टिस रहे हैं, इनकी अगर आप टाइम लाइन को देखें ना तो लगता है कि भाई ने यहूद के नाल ना इधरों इंडिया वाले पासों भी भाई ने फुल टाइम इमदाद आ रही है। और अगर आपको याद हो तो ये इल्ज़ाम जो है ये मुस्लिम लीग नवाज ने कई बार लगाया कि ए भाई नूं ना इधरों भी पैसे पूसे आते हैं और उधर से मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, तो यह एक सपोर्ट का जो है वो सामने आ गया, एक सबूत सा कह लें। हो सकता है ये मारकंडे काटजो साहब जो हैं ये अपने तौर पर लगे हों। मैंने एक मेरे वहाँ पर तल्लक वास्ते वाले साफ़ी हैं रोहित शर्मा, कलम का ज़बान का कैमरे का ताल्लुक़ है उनके साथ, बड़े अच्छे आदमी हैं रोहित शर्मा साहब। उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि रोहित साहब ये ज़रा बता दें ये भाई साहब कौन है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यार ये थोड़े से हिल गए हुए हैं, ये मतलब एक अच्छे जज रहे हैं लेकिन हम थोड़े जे हिल हला गए नहीं, तो इस तरह की बातें वो करते रहते हैं, क्या मसला हुआ। तो मैंने उनको बताया और फिर मैंने उनसे इतफाक़ किया क्योंकि इमरान खान की हमायत कुछ क्या कहते हैं साधारण जहन का आदमी नहीं कर सकता। साधारण जहन से मेरी मुराद है जो एक स्टेबल आदमी है ना, स्टेबल वो नहीं कर सकता। ये अबनॉर्मल करैक्टर ही होगा जो इमरान खान की हिमायत कर सकता है, ये मेरा अपना ख्याल है। हो सकता है मेरे ख्याल से आप लोग इत्तेफाक ना करते हो। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक जज साहब का, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जिक्र हुआ, तो अब यहाँ के एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब। वैसे तो उनके बारे में बड़ी एक अजीब सी कंपेन चल रही है, वो सच्ची बात है कि अगर वो बात दुरुस्त भी है तो मेरा ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब का उससे ताल्लुक़ कोई नहीं है। मसलन एक फ़रूक बंदयाल साहब थे, शबनम रेप केस आपको याद होगा, अदाकारा शबनम होती थी, तो उनके जो लोग जिन लोगों ने उनके साथ ये जुल्म किया था उनमें एक शख्सियत फ़रूक बंदयाल भी थे और वो थे अपना कहा जाता है कि उमर अता बंदयाल के वो
کزن تھے اور ان کے والد صاحب اس وقت سیکرٹری ہوا کرتے تھے. تو ان کے والد صاحب نے درخواست دی ایس ایم ظفر جو ہیں اپنا اس وقت جو علی ظفر کے والد صاحب تھے. دیکھو ذرا حالات ویسے عجیب و غریب ہی نے, لوکی کیڑی کیڑی شے جڑی نا وہ لب لیندے نے, مطلب آپ کو ہسٹری سے آپ بھاگ نہیں سکتے. عمر عطا بندیال کے والد سیکرٹری تھے, فتح بندیال شاید ان کا نام تھا. ان کے جو ایک بھتیجے تھے یا بھانجے تھے وہ بندیال, فاروق بندیال, وہ ان کو سزائے موت کا حکم تھا. اور ایس ایم ظفر جو علی ظفر کے والد صاحب ہیں وہ ان کے وکیل تھے فاروق بندیال کے. تو انہوں نے ایک فتح بندیال کے کہنے کے اوپر خط لکھا جنرل ضیاء کو. جنرل ضیاء اس وقت ظاہر ہے کہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر سی اور انہوں نے ان کی سزائیں معاف کر دیں. تو لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, نون لیگ والے, دیگر لوگ, میں نے غریدہ فروخی کے جو ٹائم لائن ہے اس کے اوپر بھی اس کو پڑھا ہے, اور بھی لوگوں نے اس کی پوری تفصیل لکھ کے تو بڑی تھاواں تے شیئر کی تھی یہ, اور کوشش کی جا رہی ہے اس میں عمر عطا بندیال صاحب کو ملائن کرنے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط حرکت ہے. سچی بات یہ ہے کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. اگر وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہ بھی ہوں تو ان کے جو کزن دی کیتی کرائی ہے نا, یا ان کے والد صاحب کی, یا ان کے سگے بھائی کی, یا ان کے بیٹے کی ایون, ٹھیک ہے, وہ سر آپ ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. لہٰذا ان کو ایک سائیڈ پہ رکھیں. اب آ جاتے ہیں عمر عطا بندیال صاحب کی. ابھی جو انہوں نے باقاعدہ زاروں قطار آنسو بہائے ہیں عدالت کو ہیڈ کرتے ہوئے, جی بڑی حیرانی دی گل ہے. اقبال حمید الدین صاحب نو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے ریزائن کرنا پیا سی, اے بھائی نو یاد ہونا آیا, انہوں نے ہن خیال آیا اور جذباتی ہو کے انہوں نے رونا شروع کر دیا. سر اس وقت بھی آپ کو تھوڑا سا خیال آنا چاہیے تھا جب میں ایویں دیکھیں نا, میں تو اب کیا کہتے ہیں تھوڑا سا بوتا پیچھے نہیں, تھوڑا جا پیچھے جا کے یاد دلانا چاہنا. شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جذباتی نہ ہو بوتے. یہ سر اس کیس میں ریمارکس تھے آپ کے. یہ جو قاضی فائز صاحب ہیں, ان کی جب سر آپ نے 8-10 ججوں نے بیٹھ کر سر پوری ایک عدالت لگا کر اور ان کے آرگومنٹس کے دوران ان کے اوپر جس قسم کی ریمارکس دیے ہوئے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ کے اوپر جو ریمارکس دیے ہوئے ہیں اور جو گفتگو کی ہوئی ہے وہ بالکل جذبات سے آ رہی تھی ریمارکس. اور اس میں قانونی ہوں گے, میں اس بارے میں نہیں جانتا, قانون مظاہر ہے مجھے نہیں علم اس کا, لیکن سر وہ بڑے ہماری جو تہذیب اور اخلاقیات ہے نا جہاں میں جمیا پلیا انج کر لئیے, چلو بہت آسان کر لئیے, اس میں اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی. جیسے میں نے سارا تحصیل صاحبہ کے والے سے کہا کہ یار تیرے پیو دا تعلق رہا ہے, تیرا پیو اس پارٹی لی مار کھاندا رہا ہے, تیرے پیو انہوں نے گورنر بنایا اور تو اس پارٹی دے چیئرمین تے تنقید کر رہی ہیں. کو تھوڑا جا خیال کرنا چاہیے, نسبتیں ہوتی ہیں. اب ہمارا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا, میں کہنا یار میرا پیٹی بھرا یعنی قلم بھرا ہے, میں نہیں انہوں کچھ کہنا, میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, میرا اپنی اخلاقیات ہے. اچھا اسی طرح جو ہیں اپنا اگر کسی کی بیوی آ جائے, کسی کی بہن آ جائے, ہمارے دوست سارے فیملی والے نے, تو اسی بھاجی انہوں دا احترام اور طریقے نہ کریدا, اس لیے کہ وہ ہمارا تعلق واسطہ ہے. تو یہ تعلق واسطہ سر سرینا عیسیٰ واری نہیں کسی نے خیال آیا سی, ان کو بھیج دیا کہ جائیں ایف بی آر کے چکر لگائیں. سر ان کا آپ اس دور کے انٹرویوز دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں کہ جو وہ گفتگو کرتی تھی بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہوں نے باتیں کی, بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ سارا کچھ فیس کیا قاضی عیسیٰ کی فیملی نے, اور وہ جیتے ہیں, یہ بات بھی ہے, اور پورے دلیل کے ساتھ جیتے ہیں. لیکن حضور بات یہ ہے کہ اس لیے نہیں خیال آیا, اگر اس کی وجہ سے آپ روئے ہوتے تو میں سمجھتا شاید کوئی ہے. اقبال حمید الدین کے لیے روئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور بڑے اچھے وکیل, بڑے اچھے جج رہے, غلطی کی تھی انہوں نے, آپ ریزائن کرتا, گل ختم ہو گئی. اچھا پھر یہ بات بھی جو سامنے آئی وہ یہ کہ نقوی صاحب کو اس لیے بٹھایا کہ جناب ان کے اوپر چڑھائی کی ہوئی. وہ حضور آقا انکوائری کراؤ, نال نہ باؤ, آپ جس منصب پر ہیں آپ کا کام ہے انکوائری کرائیں, جو الزام لگے ہیں سچے یا جھوٹے, مرشد اس پاس آنا چاہیے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ جی میں میسیج دینا چاہتا ہوں یا ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں تو میں ذرا حوصلہ دین لی, وہ پائے نا اس طرح تسی آپ بدنام ہو رہے ہو. انکوائری ہو ان کے صاحبزادوں کی, الزام ان کے اوپر آیا, ان کے اوپر آیا, ریفرنس آئے ہوئے ہیں, شروع کرو کام, کلیئر ہے,
सर सत्य बिस्मिल्लाह, अगर नहीं क्लियर है घर जान, गलत इल्जाम लगाने वाला पाए ना उन्होंने जेल दो कानून के मुताबिक जो भी बनता है। ये क्या तरीकेकार हुआ? यानी जिथे धड़ा कुटन की लोड़ है उत्थे नहीं कुटिया, तो एवं भाई जज्बाती हो गए, मलका जज्बात। और यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है कि जी साडा चीफ जस्टिस जरा तो रोना शुरू हो गया। आप अखबारात या सोशल मीडिया उठा के देख ले किस किस तरह की हेडलाइंस लगी हुई हैं, क्या क्या हो रहा है। तो बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है हजूर। फवाद चौधरी साहब तो खैर या दीगर जो हैं उनका तो बंदा क्या बात करे, वो तो वेले के हिसाब के नाल बदल जाते हैं। गिरगिट आपने सुना उस तरह रंग बदलते। फवाद चौधरी साहब जो हैं इन्होंने छोटी जी मिसाल देने लगा, इन्होंने कहा जी कि मैं तो बड़ा इज़्ज़त करता हूँ जनाब, जो हैं अपना बड़ा एहतराम है जी काजी फाइजा साहब का, लेकिन मामला ये है कि मैंने तब भी कहा था रेफरेंस नहीं जाना चाहिए, और जब ये हुकूमत में थे तब उनका ट्वीट देख लें, तब वो कहते थे जनाब अगर सियासत का इतना शौक है काजी साहब तो इलैक्शन लड़े कौंसलर का, समझ आ जाएगा जिस तरह इफ्तिखार चौधरी जो तुम मुतासर हो उन्होंने शौक से उन्होंने समझ आ गई तो भी आ जाएगी। ये बातें करते थे, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मेरे तो समझ नहीं आता। यानी एक बात जो है उसको आप एक वक्त में कुछ कह रहे होते हैं उस इशू के ऊपर, और दूसरे वक्त में आप उससे 180 डिग्री के फासले पे खड़े होकर पोजीशन ले रहे होते हैं। कैसे कर लेते हैं? मैंने नहीं समझ आई यही तिकर, मैंने दसो यार, मैंने समझाओ, मैं भी करना चाहना, मेरा भी दिल है यार। मैं कोई मतलब है कि असी भी अच्छी अच्छी गड्डियां फिरिए ना, अच्छी भी असी भी कोई चंगे जे मतलब। चलो खैर छोड़ दे इस बात को। अब मैं आने लगा जी मियाँ नवाज शरीफ की तरफ। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने सर डू और डाई का फैसला कर लिया। और जो मैंने इससे पहले आपने मेरा व्लॉग देखा, मैंने आपको बताया था इसहाक सर ने कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये कहा जा रहा है और हुकूमत जो है उसको ये मशवरा दिया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकट कर दें उसकी हेयरिंग का, कि भाई तुसी गहरा ही नहीं हो, असी तुहाडी गल नहीं मननी, और आप तुहीन अदालत कर रहे हैं, आप 4-3 का फैसला नहीं मान रहे, आप जितनी हेयरिंग कर रहे हैं सारी की सारी गैर आईनी है और हमने नहीं माननी। ये मैंने हाक सर ने आपको इससे पहले व्लॉग में खबर ब्रेक की थी, और सर एज इट इज़ ही हो गया। मियाँ नवाज शरीफ ने इसका बाकायदा जो है अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को मशवरा दे दिया। पूरी PDM आगे, पीपल पार्टी आगे टेलीफोन खिताब किया उन्होंने, और उन्होंने कहा जनाब ये दसो कि ये जो कुछ हो रहा है सारा कुछ इमरान के खातर ही करते हैं, इन्होंने और कोई नज़र नहीं आता। तो ये 3 रुकनी जितना भी बेंच बैठा हुआ है इस पर हम अदम एतमाद करते हैं। उन्होंने कहा ये अटार्नी जनरल साहब को बता दें कि अदालत में जाकर ये बात कह दे और ये बाइकट करें बाकायदा तौर पे। अच्छा जी, अब ये जो है ना वो कहते हैं इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं अर्ज़ करूं कि ये एक, वैसे मैं इस मूव को कोई इतना अच्छी मूव नहीं समझता ज़ाती तौर पे, और मैंने सच्ची बात है एक बहुत बड़े वकील जो इजाज़त तो मैंने नहीं ली लेकिन फिर भी मैं नाम ले लेता हूँ उनसे, मतलब कोई क्योंकि ऐसी बात नहीं है जो जिसके लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत हो। तो इरफान कादर साहब से मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे ये कहा कि सर ये इस तरह करने लगे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में तो ये नहीं करना चाहिए इनको, इसलिए कि ये तो गैर नहीं है, अदालत बिल्कुल ठीक है, जितनी जो भी फैसला अदालत देगी ये हम इसको मानने के पाबंद नहीं है, हुकूमत को मानने के पाबंद नहीं है, इसलिए कि ये जो कुछ करे सब गैर नहीं है। लेकिन ये बात हम वहां पर खड़े होकर साबित कर सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। बाइकट करके तो ऐसी खाम खा जो है वो खुद को कंट्रोवर्शियल कर लेंगे। यानी उनके कहने का बड़ी लंबी बात थी, उसमें से मैं उसका क्रक्स आपको बता रहा हूँ कि और दूजिया खाम हीरो बनाने की कोशिश करांगे, वो नहीं करना चाहिए हुकूमत को। बहरहाल हुकूमत इंडिपेंडेंट है अपने मामला में, वो करना चाहे तो बेशक कर ले। तो ये उनका कहना था और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल हुकूमत अगर ऐसा कर लेगी और नवाज शरीफ साहब ने जो मशवरा दिया है तो ये अच्छा फैसला नहीं होगा, मेरा कम अज़ कम अभी तक यही ख्याल है। लेकिन चूंकि यार मियाँ नवाज शरीफ है ना, देखो 3 बारी वज़ीर आज़म रहा भाई ने, मैं तो कभी काउंसलर भी नहीं रहा, मैं तो चीज़ों को सिर्फ एनालाइज करता हूँ और या खबर देता हूँ। तो हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मेरे सामने वो हक़ाइक़ ना हो, मेरे सामने वो एंगल्स ना हो चीज़ों के जो मियाँ नवाज शरीफ के सामने हैं। तो इसलिए मैंने अपनी राय का इज़हार कर दिया, आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग में।